आगरे किले की 100 फीट ऊंची दीवार खुरेदार। अमर सिंह राठौर ने विचार किया इस दीवार पर घोड़े को चढ़ा लूं और किले के बाहर छलांग लगवा लूं, और कोई बचाव का रास्ता नहीं। बस तुरंत फैसला करके अमर सिंह राठौर ने अपने घोड़े की लगाम का इशारा किया और एड लगाई। तो एड लगा घोड़ा हाँ क्या, वो एड लगा घोड़ा हाँ क्या, 100 फीट की सही चढ़ाई है, 100 फीट की सही चढ़ाई है, 100 फीट की सही चढ़ाई है। तो चढ़ गया अश्व दीवारों पर, फिर उछल छलांग लगाई है, उछल छलांग लगाई है, उछल छलांग लगाई है। ओ चढ़ गया अश्व दीवारों पर, फिर उछल छलांग लगाई है। अमर सिंह राठौर ने घोड़े को इशारा किया, एड लगाई, लगाम खींची, घोड़ा पढ़ाया था 100 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ जाता है जो खुरेदार दीवार थी। और अमर सिंह राठौर ने घोड़े को आगे जब छलांग लगवाई किले के बाहर, तो नीचे गिरते ही घोड़े ने, नीचे गिरते ही घोड़े ने बस अपना प्राण गंवाया है, अपना प्राण गंवाया है, बस अपना प्राण गंवाया है। अमर सिंह उठ पैदल चल सीधा लो महले आया है, सीधा लो महले आया है, सीधा लो महले आया है। अमर सिंह उठ पैदल चल सीधा लो महले आया है। अमर सिंह राठौर का घोड़ा जब किले के बाहर छलांग लगाता है, नीचे जमीन में आके टिका, बड़ी फोर्स से, बड़ी ताकत से घोड़ा जमीन में आके टिका, हीक में से दोनों अगले पैर फट जाते हैं, घोड़ा वहीं दम तोड़ देता है। अमर सिंह राठौर अपने मृत घोड़े को छोड़ करके और 9 महले का रास्ता पकड़ लेता है। इधर से बादशाह की सेना ने देखा अमर सिंह राठौर किले की दीवार पर जा चढ़ा और किले के बाहर छलांग लगवा गया, तो बादशाह की सेना ने किले का फाटक खोला और बोला गयो रे गयो, ए धांधली बाजी में वो कृष्णा नाई भी पार, वो भी जा पहुंचा। 9 महले में बादशाह शाहजहां ने देखा कि अमर सिंह राठौर और कृष्णा नाई दोनों गए। बादशाह शाहजहां चल करके खुद आता है किले में, अपनी सारी सेना को इकट्ठी करता है और बादशाह शाहजहां कहता मेरे नौजवानों, आप में ऐसा कोई वीर बहादुर हो जो अमर सिंह राठौर की गर्दन काट के ला दे। कोई नहीं बोला पूरे भरे दरबार में। बादशाह ने विचार किया कि गर्दन कटवानी तो लोभ देना पड़ेगा। अपने समाज में, अपने देहात में एक मिसाल है कि लोभ दिया बिना गड़ो ना कटे। ये मिसाल उसी दिन से लागू हुई थी, इससे पहले अपने देश में मिसाल नहीं थी। बादशाह शाहजहां ने विचार किया कि अमर सिंह राठौर की गर्दन कटवानी है तो लोभ देना पड़ेगा। बादशाह शाहजहां भरे दरबार में कहने लगा मेरे नौजवानों, आप में ऐसा कोई वीर बहादुर हो जो अमर सिंह राठौर की गर्दन काट के ला दे, उसको 12 गांव इनाम दे दूंगा। 12 गांव इनाम का जिक्र आया तो कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। कौन खड़ा हुआ? भरे दरबार में एक हिंदू, और हिंदू का नाम था अर्जुन गौड़, और वो अमर सिंह राठौर का सगा साला भी था। अर्जुन गौड़ खड़ा होकर कहने लगा बादशाह सलामत, मैं ला दूंगा अमर सिंह राठौर की गर्दन काट के। बादशाह शाहजहां कहने लगे अर्जुन गौड़, अरे अर्जुन गौड़, अरे तू हिंदू, अमर सिंह राठौर हिंदू, तू उसका साला, वो तेरा जिज्जा, अरे अपनी बहन का सुहाग लूटेगा 12 गांव इनाम के लिए। अर्जुन गौड़ कहने लगे बादशाह सलामत, आपको हिंदू मुसलमान से, जिज्जा साला से कोई मतलब नहीं, आपने शर्त रखी है 12 गांव इनाम दे दूंगा, कोई अमर सिंह राठौर की गर्दन काट के ला देगा। बादशाह सलामत, मैं बीड़ा चाहता हूं और मैं आपकी शर्त को मानता हूं, मैं अमर सिंह राठौर की गर्दन काट के ला दूंगा। बादशाह शाहजहां कहने लगे कि अर्जुन गौड़, एक शर्त और होगी, अगर तू अमर सिंह राठौर की गर्दन काट के ला देगा तो तुझे 12 गांव इनाम दे दूंगा, अगर खाली बिना गर्दन लिए आ गया तो फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। अर्जुन गौड़ कहने लगा बादशाह सलामत, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भाई अर्जुन गौड़,
बीड़ा चाव लेता है और जाता 9 मेले में अपने जीजा अमर सिंह राठौर के पास, और अपने जीजा के सामने जाके मीठी मीठी भाषा में अपने दिखाता हुआ और अपने जीजा को बोल पड़ा यो अर्जुन गौड़, और जाके क्या कह रहा जरा सुनिए। अपने जीजा को 9 मेले में और अमर सिंह राठौर को क्या बोला? बोला साहे जहान घबराया, हाँ साहे जहान घबराया, वो सेवा में मुझे पठाया, यो शीश झुकाया, लो मेरा प्रणाम जीजा जी, मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। साहे जहान घबराया, सेवा में मुझे पठाया, ऐसी से झुकाया, लो मेरा प्रणाम जीजा जी, अरे मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। के 9 मेले में अमर सिंह राठौर के पास कहने लगा, साहे जहान घबराया, सेवा में मुझे पठाया, पठाया मानी भेजना, शीश झुकाया, लो मेरा प्रणाम जीजा जी, मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। जीजा जी शाहजहां बादशाह घबराया बैठा है, मेरे को भेजा है, वो आपसे संधि करना चाहता है, मेल करना चाहता, राजीनामा करना चाहता है, जीजा जी आप चलो। अमर सिंह राठौर कहने लगा, रे अर्जुन गौड़, अरे मैंने जिसके साले सलावत खान को भरे दरबार में कत्ल कर दिया, वो बादशाह मेरे संधि करेगा, मेल करेगा, प्यार करेगा? तो अर्जुन गौड़ क्या बोला? बोला जब से आप क्रुद्ध हो गए, तज दिया पीना खाना, वो मुझे बुलाकर यूं बोले, तुम अर्जुन जल्दी जाना, ओ मुझे बुलाकर यूं बोले, तुम अर्जुन जल्दी जाना, लाना उन्हें बुलाकर, लाना उन्हें बुलाकर, लाना उन्हें बुलाकर, तो माफी मुझे दिलाकर, मैं आया हूँ करवा कर सब इंतजाम जीजा जी, अरे मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। साहे जहान घबराया, सेवा में मुझे पठाया, ऐसी से झुकाया, लो मेरा प्रणाम जीजा जी, अरे मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। बोला जब से आप क्रुद्ध हो गए, तज दिया पीना खाना, वो मुझे बुलाकर यूं बोले, तुम अर्जुन जल्दी जाना, लाना उन्हें बुलाकर, दो माफी मुझे दिलाकर, मैं आया हूं करवा कर सब इंतजाम जीजा जी। जीजा जी मेरे को बुलाकर बादशाह ने कहा कि मैं अमर सिंह से माफी मांगना चाहता हूं, आपको बुलाया है, आपसे राजीनामा करेगा, आपसे प्यार करेगा, संधि करेगा, आप जल्दी चलो। और जीजा जी रही सलावत खान की बात,
बोला दुष्ट सलावत मरने का उनको अफसोस नहीं है, जो बोले इसमें अमर सिंह का कुछ भी दोष नहीं है, बोले इसमें अमर सिंह का कुछ भी दोष नहीं है। कुछ रोष नहीं है मन में, कुछ होश नहीं है मन में, कुछ रोष नहीं है मन में, है लगन लगी दर्शन में, बैठे हैं सभा भवन में तज सब काम जीजा जी, मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। साहेबान घबराया, सेवा में मुझे पठाया, ओ शीश झुकाया, लो मेरा परिणाम जीजा जी, मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। जीजाजी बादशाह को सलावत खान का मरने का कोई दुख कोई अफसोस नहीं है। बादशाह तो बार बार आपके नाम की रट लगा रखी है और क्या कहते हैं कि अमर सिंह सा कहाँ मिले रणधीर वीर मर्दाना, और हमने बहुत बड़ी गलती की कर उस पर जुर्माना। हमने बहुत बड़ी गलती की, कर उस पर जुर्माना। नहीं दुष्ट सलावत मान्या, ओ नहीं दुष्ट सलावत मान्या, नहीं दुष्ट सलावत मान्या, मिल गया यम का परवाना, अब सब ने जाना था वो नीचा राम जीजा जी, ओ मैं लेकर आया संधि का पैगाम हो, साहेब जहान घबराया, हमें मुझे पठाया, शीश झुकाया, तू मेरा परिणाम जीजा जी। अरे मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। जीजाजी बादशाह बार बार कहते हैं कि अमर सिंह सा कहाँ मिले रणधीर वीर मर्दाना, हमने बहुत बड़ी गलती की कर उस पर जुर्माना, नहीं दुष्ट सलावत मान्या, मिल गया यम का परवाना, अब सब न जाना था वो नीच हराम जीजाजी, मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजाजी। और आखिरी लाइन में अर्जुन गौड़ क्या बोला कि पिछली बातें भूल अभी तुम शीघ्र करो तैयारी, और मत पूछो उमराव सिंह से मानो बात हमारी, मत पूछो उमराव सिंह से मानो बात हमारी, मिट जावे सब बीमारी, मिट जावे सब बीमारी, मिट जावे सब बीमारी, फिर खिले प्रेम फुलवारी, सारी दुनिया में होगा आपका नाम जीजा जी, अरे मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। हो, साहेब जहान घबराया, सेवा में मुझे पठाया, ओ शीश झुकाया, लो मेरा परिणाम जीजा जी, अरे मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। बोला पिछली बातें भूल अभी तुम शीघ्र करो तैयारी, मत पूछो उमराव सिंह से मानो बात हमारी, मिट जावे सब बीमारी, फिर खिले प्रेम फुलवारी, सारी दुनिया में होगा आपका नाम जीजा जी, मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। भाई
अमर सिंह राठौर ने अपने साले अर्जुन गौड़ के मुंह से जब इतनी बात सुनी, अमर सिंह राठौर गुस्से में भर जाता है और कहता है, अर्जुन गौड़, अरे मैं तेरे को खूब जानता हूं, भीतर तक जानता हूं, तू तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध करेगा। भाग जा, तेरे बादशाह को कह दे मैं संधि नहीं करना चाहता, मेल नहीं करना चाहता, प्यार नहीं करना चाहता, तलवार की नोक से मुकाबला करना चाहता हूं। और तलवार की नोक से मुकाबला करना चाहता हूं, तेरे बादशाह को जाके कह दे। और अपने साले अर्जुन गौड़ को धमकाता हुआ अमर सिंह राठौर क्या बोला, अपने साले अर्जुन गौड़ को धमका रहा और क्या बोला, मुझे अर्जुन तुझसा पाजी, ओ मुझे अर्जुन तुझसा पाजी, नीच गुलाम ना चाहिए और राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। मुझे अर्जुन तुझसा पाजी, नीच पाजी नीच गुलाम ना चाहिए और राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। और अर्जुन गौड़ तो आया यहाँ राजीनामा करवाने के लिए, संधि करवाने के लिए। मेरी बात सुन ले, हमें ना प्राण प्यारा है, हमें ना प्राण प्यारा है, जान से मान प्यारा है, जान से मान प्यारा है, आन का ध्यान प्यारा है, आन का दान प्यारा है, धरा धन दाम ना चाहिए और राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। पैगाम ना चाहिए, 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 पैगाम ना चाहिए। अर्जुन तुझसा पाजी, नीच गुलाम ना चाहिए, राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। और अगली लाइन में क्या बोला, जिनका घोड़ा ही घर है, जिनका घोड़ा ही घर है, मुसीबत
जिनकी रहबर है, मुसीबत जिनकी रहबर है, डाल छत बनकर सर पर है, डाल से सन कर सर पर है। उन्हें आराम ना चाहिए, जो राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। पैगाम ना चाहिए, 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 पैगाम ना चाहिए। गुलशा पाजी गीत गुलाब ना चाहिए, तेरे राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। अर्जुन गौड़ कहने लगा, जीजाजी आप जीजाजी गुस्से में मत बरो, बादशाह आपको बड़ी भारी इनाम देगा, आपका बड़ा भारी सम्मान करेगा, आप चलो तो सही मेरे साथ। अमर सिंह राठौर क्या बोला, मूर्ख तू मुझको बहका कर, मुझको बेकार, वहां बेइज्जत करवा कर, हाँ बेइज्जत करवा कर, स्वार्थ साधेगा फसवा कर, स्वार्थ सागे का फसवा कर, जन्म से तू उसका जाकर, से तू उसका जाकर, बादशाह को कह दे जाकर, ओ बादशाह को कह दे जाकर, कि मुझे इनाम ना चाहिए और राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए, कोई पैगाम ना चाहिए, ओ पैगाम ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए। तेरे अर्जुन तुझसा गुलाम ना चाहिए, राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ओ हो अर्जुन गौड़, अरे जाके बादशाह को कह दे मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मैं तलवार की नोक से मुकाबला करना चाहता हूं। और क्या कहना जाके, अरे अर्जुन गौड़ जो मैं कह रहा हूं बातें कह देना जाके बादशाह को। और क्या कहना कि साहे जान हजारों से, शाहजहां हजारों से, नहीं डरता दरबारों से, नहीं डरता दरबारों से, घृणा तुझसे मक्कारों से, घना सुध से मक्कारों से, धोखेबाज सियारों से, ओ धोखेबाज सियारों से, ऐसा सड़क राम ना चाहिए, उमराव सिंह संग्राम मुझे परिणाम ना चाहिए। अर्जुन तुझसा पादीनी गुलाम ना चाहिए, राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए, वो पैगाम ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए, पैगाम ना चाहिए। ओ अर्जुन तुझसा पाजी नीत गुलाम ना चाहिए, राठौरों को संधि का पैगाम ना चाहिए। अर्जुन गौड़ साहेब जहान हजारों से, नहीं डरता दरबारों से, घृणा तुझसे मक्कारों से,
धोखेबाज सियारों से ऐसा साड़ेग्राम ना चाहिए, उमराव सिंह संग्राम मुझे परिणाम ना चाहिए। अरे अर्जुन गौड़, मेरे को तेरे जैसे साड़े की जरूरत नहीं है और मुझे संग्राम की जरूरत है। मुझे फैसला नहीं करना, जाके कह दे तेरे बादशाह को। अर्जुन गौड़ अब आंट में आ गया कि बादशाह ने शर्त लगाई थी कि अगर तू अमर सिंह की गर्दन लेके आ जाएगा काट के तो तुझे 12 गांव इनाम दे दूंगा, और खाली आ गया बिना गर्दन लिए तो फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। अब क्या करूं, ये तो इनकार हो गया। अर्जुन गौड़ अपने जीजा से थोड़ा दूर हट गया, क्योंकि वो अमर सिंह राठौर के स्वभाव को जानता था कि अब तेरा की हिसाब किताब करेगा। अब अर्जुन गौड़ दूर हट गया और दूर हट के विचार करने लगा, अब क्या करूं। विचार करते करते ध्यान आया, और ये एक उपाय से जब बात बन जाए तो क्या, मैं मेरी जीजी के पास जाऊं। किसके पास? हाडी के पास, और उसको बता दूं अमर सिंह राठौर पहले गोड्डा कभी आया था, उसके बाद हाड्डा कभी आया था। यो अर्जुन गौड़ अमर सिंह का जो पहले भी आया था, अर्जुन गौड़ अमर सिंह का सगा साड़ा था। अर्जुन गौड़ ने विचार किया कि अगर बात बने तो मेरी जीजी के पास जाऊं, हड्डी के पास उन्हीं समझाऊं, जो जिज्जा ने भेज दे साथ, तो चाहे जिज्जा मेरे जिज्जी में बनो कुछ भी, मैं 12 गांव का मालिक जरूर बन जाऊंगा। यो बेईमान धर्महार अर्जुन गौड़ अपने जीजी के पास गया, और जीजी हाडी के पास गया तो बहन और भाई का बड़ा गहरा प्यार होता है, बड़ा उत्तम रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है। बहन ने भाई को देखा, अरे भाई, अरे भाई, अरे बहुत दिन में मिला, अर्जुन आज कैसे रास्ता भूल गया, भाई कैसे आना हुआ, अरे बता तो सही। जब अर्जुन गौड़ अपनी जीजी ने क्या बोला, ए जीजी, वो जीजा जी तो सद्बुद्धि का बैरी बन रहा से, ये जीजा जी तो सद्बुद्धि का बैरी बन रहा से, ए बैरी बन रहा से, बैरी बन रहा से, बैरी बन रहा से, बैरी बन रहा से, ये जीजा जी तो सद्बुद्धि का बैरी बन रहा से, जीजाजी तो सद्बुद्धि का बैरी बन रहा है। ए जीजी, मेरे जीजाजी ने तो ये की बढ़िया बात अच्छी ना लग गए। वो भाई के बात? बोला जीजी मैं तो अपने ऐश करके आया, अपनी ऐश थी जीजी, और जीजी जब मैंने कदम उठाया, बोली भाई के बात? बोला जीजी बहुत जोर का मौका। भाई मन ने बता। बोला जो साहू का सहा सहा साहू का सहा सहा जो कर मुल्क पर राज, साहू का सहा सहा जा करे मुल्क पर राज, और बेशुमार दौलत का मालिक से ना बे अंदाज, जी जी वो अंतरी बलवाज गरीब गिलेरी बन रहा है, जी 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 तो सद्बुद्धि का बैरी बन रहा है।
राजा करे मुल्क पर राज, बेशुमार दौलत का मालिक सेना बेअंदाज। जी जी वो आज गरीब नमाज गरीब गिलेरी बन गया से। और जी जी जो बादशाहों का बादशाह सारी दुनिया पे शासन कर रहा, आज मेरे जीजा जी के सामने गरीब गिल गिटारी के बन के रहना चाहता है। और जी जी बहुत जोर का मौका। बोली भाई कैसा? बोला सा माफी मांगे पग पकड़े सा माफी मांगे पग पकड़े थूक के चाटे और इतना घना मान मिलता वो जीजा जी नाटे। जी जी अपना ही ने काटे विषयर जहरी बन जासे। ये जी जी जीजा जी तो सतमूर्ति का बेरी बन जासे। माफी मांगे पग पकड़े थूक के चाटे और इतना घना मान मिलता वो जीजा जी नाटे। जीजी अपना ही ने काटे विषयर जेरी बन जास। और जीजी बहुत जोर का मौका। वो बोली भाई मन ने बता तो सही। बोला बादशाह पछताया जीजी बादशाह पछताया जीजी करके जुर्माना। पछताया है जीजी करके जुर्माना। और माफी मांगे ऐसा मौका फिर नहीं आना। जीजी मन माना करके जीजा बमलेरी बन जासे। जीजा जी सतबुद्धि का बेरी बन जासे। बेरी बन जासे। जीजी बेरी बन जासे। जीजी जीजा जी तो सतबुद्धि का बेरी बन जासे। जीजी जीजा जी तो सतबुद्धि का बेरी बन जासे। मेरी बहन बहुत जोर का मौका। बोली भाई मन ने बता। बोला बादशाह पछताया जीजी करके जुर्माना। वो बादशाह पछताया जीजी करके जुर्माना और माफी मांगे ऐसा मौका फिर नहीं आना। मन मान्या करके जीजा बमलेरी बन गया से। जीजी मेरा जीजा जी तो किसी की बात सुनता ही नहीं। और जीजी मैं तो अपने ऐस करके आ गया था। नहीं बादशाह की सेना में बहुत ना लोग थे, किसके लाग गए थे जीजी। मैं तो अपने ऐस करके आया और जीजी मैंने मेरा फर्ज पूरा कर दिया। आगे थम जानो थारो काम जाने। तो आखिरी लाइन में क्या बोला कि मैं निराश होकर जाता होकर जाता पर जीजी रखना याद। हाँ मैं निराश होकर जाता पर जीजी रखना याद। या बिगड़ी में उमराव सिंह कब कौन करे इमदाद। जीजी कर देगा बर्बाद जो रक्षक प्रेरी बन जासे। जीजी जीजा जी सतबुद्धि का प्रेरी बन जासे। जीजा जी तो सतबुद्धि का
देश होकर जाता पर जी रखना याद, बिगड़ी में उमराव सिंह कब कौन करे इमदाद, जी कर देगा बर्बाद जो रक्षक प्रेरी बन रहा से, जी जाजी तो सद्बुद्धि का बैरी बन रहा से। अब बहन ने भाई की इतनी बात सुनी, बहन का भाई की बात पर बड़ा विश्वास होता है और अपनी भारतीय संस्कृति में बहन भाई के पवित्र रिश्ते का एक त्योहार भी बनाया जाता है, जिस त्योहार का नाम होता है रक्षाबंधन। बहन ने भाई की बात पर पूरा विश्वास कर लिया और बोली भाई तू देख रुके, अरे भाई तूने बहुत बढ़िया विचार किया, अरे बड़े मौके पाया अर्जुन, अरे भाई मैं तेरे जीजा ने भेजूंगी, तेरे साथ मैं जाऊं शू। अर्जुन गोड़ सोची जहां बात बन जाए तो बोलो जी जा समझा दे। हाडी रानी भाई अर्जुन गौड़ की बात पर पूरा विश्वास करके अमर सिंह राठौर के पास गई और जाके क्या बोली, बोली काम शांति से बनता हो, काम शांति से बनता हो, खंजर खुड़काना ठीक नहीं और गुड़ देने से मरता हो, उसे जहर पिलाना ठीक नहीं, काम शांति से मरता, खंजर खुड़काना ठीक नहीं, तेरे गुड़ देने से मरता हो, उसे जहर पिलाना ठीक नहीं, काम शांति से बनता, खंजर खुड़काना ठीक नहीं, गुड़ देने से मरता हो, उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। महाराज जब शांति से काम चल रहा है तो तलवार बजाने की क्या जरूरत है, जब कोई गुड़ देने से मरे तो जहर पिलाने की क्या जरूरत है। अमर सिंह राठौर बोला रानी तन्ने कण बेकादी क्या चक्कर है, कहने लगी महाराज बहकाने की बात नहीं तो बोली भाई की बातों में मुझको, भाई की बातों में मेरे भाई की बातों में मुझको नजर आ रहा शार पिया, इस दुनिया में सबसे बढ़कर है आपस का प्यार पिया, इस दुनिया में सबसे बढ़कर है आपस का प्यार पिया, ये खोटी है, ये खोटी है तकरार पिया, नित बैर बढ़ाना ठीक नहीं, गुड़ देने से मरता हो जहर पिलाना ठीक नहीं, काम शांति से बढ़ता, खंजर खुड़काना ठीक नहीं, गुड़ देने से मरता हो जहर पिलाना ठीक नहीं। महाराज मेरे भाई की बातों में मुझे सार नजर आ रहा है। बोला रानी मैं तेरे भाई ने जानू सुखू ना, महाराज भाई कभी बहन के साथ घात नहीं करता, आप मेरी भाई की बात पर विश्वास तो करके देखो। तो पहले तो अर्जुन गौड़ ने समझाया, हवा हाडी रानी भी सब जाने लगी। तो रानी और अर्जुन दोनों ने, रानी और अर्जुन दोनों ने, रानी और अर्जुन दोनों ने ऊंच नीच बतलाया है, चलने को तैयार हो गया तन पर शस्त्र सजाया है, चलने को तैयार हो गया तन पर शस्त्र सजाया है, लख अर्जुन घबराया है, हथियार उठाना ठीक नहीं, गुड़ देने से मरता हो से जहर पिलाना ठीक नहीं, काम शांति से बढ़ता, खंजर खुड़काना ठीक नहीं, गुड़ देने से मरता हो से जहर पिलाना
कुछ बात ने कही। उसके बाद हाडी रानी ने अमर सिंह राठौर बोला, ले रानी जब तेरे जज की तो मैं जा रहा। अमर सिंह राठौर ने शरीर पर हथियार जमा लिए और हथियार जमा लिए और बोला चाल बे अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ ने देखा और तेरा हिसाब किताब रास्ते में करेगा पूरा। इसने हथियार जमा लिए। बोला जीजा जी हथियार उतार दो। बोलो क्यों? बोलो जो आपने कल कटार फेंक के मारी थी ना बादशाह के पीछे, वो लोहे के खंबे में रुपी हुई है। बादशाह ने आपको संधि करने के लिए, मेल करने के लिए, प्यार करने के लिए बुलाया है। आपको हथियारों समेत देखेगा तो फिर रनवासों में चला जाएगा, आपका राजीनामा नहीं होगा। अमर सिंह राठौर कहने लगा क्यों नहीं होगा? बोले हथियारों से लैस देख कर, हथियारों से लैस देख कर, हथियारों से लैस देख कर बादशाह घबरावेगा। रनवासों में भाग गुस्से को फिर ना वापिस आवेगा। रनवासों में भाग गुस्सेगा, फिर ना वापिस आवेगा। कल सा खेल कल सा खेल दिखावेगा उसे और डराना ठीक नहीं। गुड़ देने से मरता हो उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। इसे बनता खंजर खुराना ठीक नहीं। गुड़ देने से मरता हो उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। हथियार उतार दो, बादशाह घबरा जाएगा, रनिवासों में चला जाएगा। यहाँ अमर सिंह राठौर धोखा खा जाता है। तो धोखे में आ अमर सिंह ने, धोखे में आ अमर सिंह ने, धोखे में आ अमर सिंह ने बंदे शस्त्र उतार दिए। ईश्वर सिंह का राजनीति के सब सिद्धांत विसार दिए। ईश्वर सिंह के राजनीति के सब सिद्धांत विसार दिए। खुद पांव कुलाड़े, खुद पांव कुलाड़े मार दिए। धोखे में आना ठीक नहीं, गुड़ देने से मरता ठीक नहीं। काम शांति से बनता खंजर उठाना ठीक नहीं। गुड़ देने से मरता उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। बेपरदा खंजर खुड़काना ठीक नहीं। काम जहर पिलाना ठीक नहीं। काम शांति से बनता खंजर खुड़काना ठीक। खंजर खुड़काना ठीक नहीं। खंजर खुड़काना ठीक नहीं। काम शांति से बनता खंजर खुड़काना ठीक नहीं। धोखे में आ अमर सिंह ने बंदे शस्त्र उतार दिए, राजनीति के सब सिद्धांत विसार दिए। खुद पांव कुल्हाड़े मार लिए। धोखे में आना ठीक नहीं, गुड़ देने से मरता उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। तो अमर सिंह राठौर यहाँ धोखा खा जाता है। और अमर सिंह राठौर धोखा खा जाता है। शरीर पर हथियार जो बांध रखे हथियार उतार देता है और चाल बे अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ भीतर भीतर खुश हो रहा, चाहे कुछ भी हो, अब चाहे जिज्जा मर जिज्जी बनो कुछ भी, मैं 12 गांव को मालिक जरूर बनी। अर्जुन गौड़ आगे आगे, अमर सिंह राठौर पीछे पीछे चलने लगा। जब अमर सिंह राठौर पीछे पीछे चलने लगा तो हाडी रानी ने चुपचाप एक गुप्त कटारी दे दी, ले जाओ, कभी वक्त पड़ने पर काम आ सकती है। अमर सिंह राठौर ने हाडी रानी से कटार ली और छुपा ली और चलता रहा। अर्जुन गौड़ आपके दांव में था कि कब मौका मिले कब गर्दन को धड़ से अलग करूं। अर्जुन गौड़ आपके दांव में था। अर्जुन गौड़ आगे आगे, अमर सिंह राठौर पीछे पीछे। अर्जुन गौड़ अमर सिंह राठौर को किले की खिड़की के पास ले गया। किले की खिड़की के पास जाके कहने लगा जी जाजी चलो अंदर। अमर सिंह राठौर कहने लगा अरे
तू मुझे झुकाना चाहता है? क्यों? वो गर्दन नीची करके बढ़े तो झुक जाए। तू मुझे झुकाना चाहता है बेईमान। अर्जुन गौड़ कहने लगा, ओहो जीजाजी बातों में आ गए थे, चलो वापिस दरवाजे से होकर आएंगे। अमर सिंह राठौर कहने लगा, मैं जीवन में कभी झुका नहीं, आगे कदम रखने पर जब तक काम पूरा नहीं हुआ पीछे हटा नहीं। अब तो इस खिड़की को ही पार करूंगा और झुकूं भी नहीं गा। अर्जुन गौड़ सोच रहा, या तो मैं चाह वही था, अर्जुन गौड़ आपके दांव में था। इधर से अमर सिंह राठौर किले की खिड़की में कैसे घुसता है, अगर आगे सिर करके बड़े खिड़की में तो झुक जाए। उसने क्या किया, किले की खिड़की के दोनों तरफ खूंटी थी, दोनों हाथों से खूंटी पकड़ी और कमर तक के पैर फंसाए खिड़की में, कमर तक के पैर खिड़की में, दोनों हाथों से खूंटी पकड़ रखी, गर्दन पीछे। जब इस पोजीशन पर हुआ, अर्जुन गौड़ ने विचार किया, इससे बढ़िया मौका कम मिलेगा, 12 गांव नाम लेने का सबसे सुनहरी अवसर है। अर्जुन गौड़ बेईमान धर्महार ने अपनी तलवार निकाली और सगे जीजा अमर सिंह राठौर की गर्दन पर वार किया। और वार किया तो एक वार में गर्दन कट के नीचे गिर गई। बिना नाड़ के अमर सिंह, जिसकी गर्दन कट के नीचे गिर गई, हाडी रानी जो गुप्त कटार दी थी निकाली, कटार बिना नाड़ के अमर सिंह ने और मारी फेंक के। अर्जुन गौड़ की काटना चाहता था बराबर की गर्दन, पर वे बिना नाड़ का था, निशाना चूक गया। पर वो बेईमान की नाक तो जब भी काट दी और नाक काट के कटारी ऐसी तेजी से गई, आधा खंबा चीरती हुई खंबे को पार कर गई। जब अर्जुन गौड़ की नाक कटी, जब नाक कटी तो अर्जुन गौड़ ने विचार किया, कोई बात ना, नाक तो कटगी पर 12 गांव को मालिक तो जरूर बनी को। अर्जुन गौड़ ने अपने नाक के पट्टी बांधी, यूं नाक के पट्टी बांधी और नाक के पट्टी बांध के अर्जुन गौड़ बादशाह शाहजहां के पास गया और मन ही मन में विचार कर, कोई बात ना, नाक की तो कटियोश है, 12 गांव को मालिक तो बनी गयो। और शाहजहां बादशाह के सामने गया पट्टी बांध के, और वहां बादशाह को क्या बोला, बादशाह के पास आ, वो बादशाह के पास आ, करने लगा बयान, अमर सिंह के साथ में मन किया घोर घमासान। बादशाह सलामत, मैंने अमर सिंह राठौर के साथ घमासान युद्ध किया है, और बादशाह सलामत उस काफिर का सर कर कलम, उस काफिर का सर कर कलम, रख खिड़की पर लाश, देख लीजिए स्वम चल है यो मेरी अरदास। मैंने उस अमर सिंह राठौर की गर्दन धड़ से अलग की है। आपको शक है तो आप मेरे साथ चल करके, आपके किले की खिड़की पर उसकी लाश पड़ी है, आप खुद चल करके देखो। बादशाह शाहजहां ने सुना कि इस अर्जुन गौड़ ने मेरे सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। अरे अर्जुन गौड़, अरे तेरे को 12 गांव नहीं 15 गांव इनाम दूंगा। बादशाह अर्जुन गौड़ के साथ साथ चलता है किले की खिड़की के पास। जब किले की खिड़की के पास गया, अमर सिंह राठौर की लाश पड़ी, पर वहां एक बादशाह का पहरेदार था, सिपाही ड्यूटी वाला। बादशाह के सामने बयान कर रहा, गवाही दे रहा वो ड्यूटी वाला सिपाही, और क्या बोला, उस खिड़की के पास में, उस खिड़की के पास में एक खड़ा था पहरेदार, बोला था राठौर को धोखे से दिया मार। एक ड्यूटी वाला सिपाही खड़ा था, कहने लगा बादशाह सलामत, इस बेईमान अर्जुन गौड़ ने एक सच्चे क्षत्रिय अमर सिंह राठौर को धोखे से कत्ल कर दिया। और बादशाह सलामत, मैंने मेरी आंखों से देखा, अमर सिंह राठौर ऐसा सूरवीर बहादुर था, बोला मरते मरते वीर ने, बोला मरते मरते वीर ने अपनी फेंक कटार, यो नाक काट दिया नीच का है यो जालिम मक्कार। मरतो मरतो बेईमान की नाक तो काट ही गयो। बादशाह शाहजहां ने जब इतनी बात सुनी, कहने लगा, अरे अर्जुन गौड़, अरे अर्जुन गौड़, अरे बेईमान, जब तो अपने जीजा का ही नहीं, मेरा कब हो सकता है।
और बादशाह शाहजहां ने 12 गांव 15 गांव इनाम देने की बजाय उस अर्जुन गौड़ को क्या इनाम दी? लो, धोखा करने वालों को क्या इनाम मिलती है? जीवन में धोखा खा लेना, धोखा किसी को देना मत। धोखा देना महापाप है, धोखा खा लेना। और धोखा देने वालों को क्या इनाम मिलती है, जरा सुनिए। वो काला मुख कर चढ़ा गधे पर सारा शहर घुमाया है, सारा शहर घुमाया है, सारा शहर। और जल्लादों को सौंप दिया, सिर काट का बुर्ज टंगाया है, सिर काट का बुर्ज टंगाया है, सिर काट का बुर्ज टंगाया है। वो जल्लादों को सौंप दिया, सिर काट का बुर्ज टंगाया है। बादशाह ने कहा इस अर्जुन गौड़ को ले जाओ, इसका काला मुंह करो, गधे पर चढ़ाओ, सारे आगरे शहर में घुमाओ। और फिर जल्लादों को आदेश कर दिया, इसकी गर्दन काट के मेरे किले के बुर्ज पर लटका दो, ताकि पता चलेगा धोखा देने वालों को, धोखा करने वालों को बादशाह क्या इनाम देता है। इधर से अर्जुन गौड़ को तो ये इनाम मिली। और बादशाह शाहजहां ने अपना कागज पेन उठाया और कागज पेन उठा के 9 महले में हाडी रानी के पास पत्र भेजा। और पत्र में बादशाह ने क्या समाचार दिया कि 2 दिन खिड़की पर लाश रहे, 2 दिन खिड़की पर लाश रहे, जा पहरेदार 1000 रहे। संदेशानो महल भेजो, ले जाए लाश होशियार रहे, ले जाए लाश होशियार रहे, ले जाए लाश होशियार रहे। कोई छत्री हो 9 महले, कोई छत्री हो 9 महले, लड़ कर के लाश ले जाएंगे, लड़ कर के लाश ले जाएंगे, लड़ कर के लाश ले जाएंगे। 2 दिन तक इंतजार करके इस लाश को हम दफनावेंगे, लाश को हम दफनावेंगे, लाश को हम दफनावेंगे। वो 2 दिन इंतजार करें, इस लाश को हम दफनावेंगे। अब बादशाह शाहजहां ने कागज पेन उठाया और परवाना लिख के भेजा 9 महले में हाडी रानी के पास कि हाडी रानी, अमर सिंह राठौर को अर्जुन गौड़ ने धोखे से कत्ल कर दिया, उनकी लाश मेरे किले की खिड़की पर पड़ी है, जहां हजारों पहरेदार हैं। 2 दिन खिड़की पर लाश रहेगी। आपके हिंदुओं में कोई वीर बहादुर हो, कोई छत्री हो, मेरी सेना को जीत कर लाश उठा सकता है। 2 दिन का समय है, या तो 2 दिन में लाश को उठा लो, नहीं तो मुसलमानों के रीति रिवाज के अनुसार लाश को दफनाई जाएगी। ये परवाना लिख के शाहजहां बादशाह ने 9 महले में हाडी रानी के पास भेजा। हाडी रानी के पास परवाना गया। परवाने में समाचार पड़ा, हाडी रानी ने अमर सिंह राठौर की मृत्यु का, एकदम बेहोश होकर धरती में गिर जाती है। जब हाडी रानी धरती में गिरने लगी, राम सिंह जो अमर सिंह राठौर का भतीजा था, अपनी चाची को धरती में गिरते देखा, दौड़ कर आया, आके अपनी चाची को होश करवाया। होश करवा के कहने लगा, चाची क्या बात? कहने लगी, रे राम सिंह, अरे राम सिंह, तेरा मामा अर्जुन गौड़ तेरे चाचा को धोखे से कत्ल कर दिया। और राम सिंह, बड़ी बात तो यह कि बादशाह शाहजहां ने यह ऐलान किया है कि आपके हिंदुओं में कोई वीर बहादुर हो, मेरी सेना को जीत कर लाश उठा सकता, 2 दिन का समय देता हूं, या तो 2 दिन में लाश को उठा लो, नहीं तो हम मुसलमानों के रीति रिवाज के अनुसार लाश को दफनाएंगे। राम सिंह कहने लगा, चाची समय थोड़ा ही 2 ही दिन का है, चाची बेहोशी से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रख। दुनिया हिम्मत वालों के चाची, उनका नहीं सहायक कोई जिनके दिल हिल जाते हैं, उनका नहीं सहायक कोई जिनके दिल हिल जाते हैं, और हिम्मत वाले को जग में लाखों साथी मिल जाते हैं।
अपनी रक्षा खुद ही जो इंसान किया करते चाची, अपनी रक्षा खुद ही जो इंसान किया करते चाची, सुनते हैं उनकी रक्षा भगवान किया करते चाची। चाची हिम्मत रख, एक दिन ऐसा होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को दबा नहीं लगेगा, लेकिन हिम्मत रखनी है। और चाची ऐसे मौके पर कोई यारा प्यारा मित्र रिश्तेदार काम आया करता है। चाची मेरे चाचा का कोई यार दोस्त मित्र तेरी निगाह में हो? हाडी रानी कहने लगे राम सिंह, मैं तो अभी नई नई आई हूं, मैं किसी को जानती नहीं, पर हाँ अरे राम सिंह एक तेरे चाचा का यार मेरे सामने बना था बियाबान जंगल में। चाची वो कौन था? अरे वो था नरसेबाज नाम का पठान, और तेरे चाचा ने उसको पानी पिलाया था, और पानी पी के वो नरसेबाज पठान तेरे चाचा का पगड़ी बदल यार बना था, और उसने वादा किया था अमर सिंह राठौर तैने पानी पिला के मुझे दूसरा जीवन दिया है, मैं असली पठान हूं, सच्चा मुसलमान हूं, इस पानी के बदले तुझे कभी खून की जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, पानी के बदले जान दे दूंगा। राम सिंह वो तेरे चाचा का यार एक तो मेरी निगाह में है। राम सिंह कहने लगा चाची तू पत्र लिख के नरसेबाज पठान को समाचार कर। तो हाडी रानी ने 2 चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी लिखी नरसेबाज पठान के पास कि नरसेबाज पठान, आपके पगड़ी बदल यार अमर सिंह राठौर की लाश बादशाह के किले की खिड़की पर पड़ी है, आपने वादा किया था पानी के बदले जान दे दूंगा, वक्त पड़े याद कर लेना। वो वक्त आ गया, आप अपने धर्म पर कैसा खरा उतरते हैं ये आपका काम है। आप अमर सिंह राठौर के पगड़ी बदल यार थे और भाई बने थे, अब मौका आ गया पानी के बदले जान देने का। हाडी रानी ने आपको याद किया है। हाडी रानी का लिखा हुआ पत्र पहुंचा नरसेबाज पठान के पास, और एक पत्र लिखा हाडी रानी ने अमर सिंह राठौर के घरों में, उसका भाई था भल्लू सिंह, उसके पास कि भल्लू सिंह आपकी भाभी हाडी रानी इंतजार कर रही है, बादशाह शाहजहां के किले की खिड़की पर आपके भाई की लाश पड़ी है, और बादशाह ने शर्त लगाई है 2 दिन में या तो लाश को उठा लो, नहीं तो मुसलमानों के रीति रिवाज के अनुसार लाश को दफनाऊंगा, और आप जल्दी आओ अपने भाई की लाश उठाओ, और लाश भी लड़कर उठा सकते हो, बादशाह की सेना को जीत करके, और अपनी भाभी हाडी को सती करवाओ। ये चिट्ठी भल्लू सिंह के पास भेज दी। अब नरसेबाज पठान के पास चिट्ठी पहुंची। नरसेबाज पठान ने चिट्ठी पढ़ी। नरसेबाज पठान चिट्ठी पढ़ के विचार कर रहा, अरे मैं बादशाह का अन्न पानी खाता हूं, इसके नौकरी करता हूं, बादशाह का विरोध करूंगा नमक हराम हो जाऊंगा, और मित्र का कर्जा मेरे सिर पर, मैंने वादा किया था पानी के बदले जान दे दूंगा। तो वह नरसेबाज पठान विचार करने लगा, मेरी कोई आंट आवेगी तो मेरा बेटा नबी रसूल है, उसकी बलि चढ़ा दूंगा, लेकिन भाई की लाश उठवाऊंगा। नरसेबाज पठान अपने बेटे नबी रसूल के पास गए। बेटे नबी रसूल, अब्बा जान कहो क्या बात? अरे बेटा, मेरा पगड़ी बदल यार अमर सिंह राठौर जिसने मुझे पानी पिला के दूसरा जीवन दिया था, बेटा अगर अमर सिंह राठौर मुझे पानी नहीं पिलाता तो मेरे मृत तन को कव्वे के दड़ो चील खाते। बेटा मैंने बड़ा एहसान माना था, और मैंने उस दिन प्रण किया था, वादा किया था, और मैं अमर सिंह राठौर का पगड़ी बदल यार बना था कि अमर सिंह इस पानी के बदले तुझे कभी खून की जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। बेटा उस समय आ गया, पर बेटा मेरे एक आंट आवे। कहो पिताजी क्या आंट आती है? बेटा आंट ये आवे है कि मैं बादशाह का विरोध करूंगा तो नमक हराम हो जाऊंगा। तो नरसेबाज पठान का बेटा नबी रसूल अपने पिता को कह रहा, क्या बेटा हो तो कैसा हो, नबी रसूल जैसा हो। वो नबी रसूल अपने पिता को कह रहा, क्या